हमारा भारत एक आध्यात्मिक देश है। हमारे यहाँ की मंत्र शक्ति अद्भुत है। मंत्र शक्तियों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न है, वो बहुत ही कष्ट में है, तो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे उसको राहत ज़रूर होगी। लेकिन इस मंत्र के साथ कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न है तो वैसी स्थिति में इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके नियमों पर भी आपको ध्यान देना होगा। मंत्र सुनने के पहले सभी के घर गणपति विराजे चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आपको किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्यारी किस्मत @gmail.com पे लिखना चाहिए अपने परिचय के साथ। मरणासन्न व्यक्ति को राहत देने वाला जो मंत्र है उसका शुद्ध उच्चारण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। ओम क्रोम ह्रीं आम वैं वैवस्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह कृते नमः। इस मंत्र में एक भेद है। यदि कोई रोगी है, उसका नाम मान लिया कि ABC उसका नाम है, तो इसे हम ऐसे जपेंगे। ओम क्रोम ह्रीं आम वैं वैवस्वताय धर्मराजाय ABC अनुग्रह कृते नमः। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि किसी के लिए भी यदि इसे जपा जाए तो वह गंभीर से गंभीर समस्या से भी जूझ रहा होगा तो उसे राहत मिल जाएगी। और मरणासन्न व्यक्ति के लिए तो यह अचूक है। लेकिन इसके साथ कुछ नियम हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई भी उपाय करता है, जैसे मान लिया कि मैं आपके लिए उपाय कुछ करता हूँ कि जिससे आपको राहत हो, तो आपके जो ग्रह हैं या किसी के जो ग्रह हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि इसे राहत मिले। तो वो दो तरह की चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। पहले तो यह कि आपका विश्वास मेरे लिए कमता चला जाएगा, या जो आपके लिए काम कर रहा होगा उसके अंदर जो प्रेम की भावना आपके लिए होगी, स्नेह या आदर की भावना आपके लिए होगी, उस भावना को खंडित करने का काम ग्रह करते हैं। और किसी के मन में इस तरह की बातें बिठा देते हैं कि अरे कुछ नहीं होना है। तो नतीजा यह होता है कि जो ऊर्जा हमारी तरफ से आपको मिलती है वह ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और समस्याएं ज्यों की त्यों रह जाती है। तो इस बात पे बहुत ध्यान देना होगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए समय तो लगता है, लेकिन विश्वास भी होना चाहिए और साथ ही साथ इधर से भी प्रेम, स्नेह और आदर का भाव होना चाहिए। तो यह बहुत ज़रूरी है। इस पर यदि ध्यान दिया जाए तो समस्या का समाधान अवश्य निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। तो ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, ऊर्जा जो हमारी तरफ से जा रही है, उसे बनाए रखने के लिए किसी के अंदर विश्वास भी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मंत्र की शुद्धता तो बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी व्यक्ति किसी के लिए जप करे, जितनी देर जप करे, तो उसके भीतर एक सकारात्मक भाव होना चाहिए और उस भाव के ज़रिए ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ
कि यदि विश्वास है और इधर से स्नेह और आदर का भाव है तो समस्याओं का समाधान ज़रूर निकलता है। समाधान वहीं निकलता नहीं है जहाँ पर विश्वास में कमी हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार, शुभ दिन।